जी, मैं आपको बता रहा था कि आप जो है, अगर हम प्योर गोल्ड ले रहे हैं, मैं एग्जांपल अगेन मैं ये दे रहा हूँ एग्जांपल समझाने के लिए आपको। लिमिटेड पार्टनरशिप की, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर आप सही ये समझ लीजिए कि आप 24 कैरेट गोल्ड जो है उसकी प्राइस लेट से 1,20,000 का है, 10 ग्राम। सही, ये है आपके पास गोल्ड है 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 1,20,000 का है। अच्छा, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो आपके पास अगर यही लेट से हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं और 1,20,000 1,20,000 का 10 ग्राम जो है गोल्ड है। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने गोल्ड इम्पोर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 1,000 ग्राम में 1 किलो, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ, एक एक किलो ले लिया हमने, तो आपने तकरीबन इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी कीमत आ गई। ये कीमत आ गई। सही, ये हमारे पास 1 kg गोल्ड। तो ये हमारे पास हो गया एक ये 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। 1,20,00,000 का जो है आपके पास गोल्ड आ गया 1 किलो का। सही, इसमें कोई इम्प्योरिटीज मौजूद नहीं है। सही, अब आपने क्या किया, यही गोल्ड आपने दुबई वालों को से अगर आप ले रहे हैं, तो वो आपके अंदर आपसे पैसा जो है वो ये ले रहे होंगे, वो आपसे पैसा ले रहे होंगे 1,20,00,000 और आपको दे रहे होंगे 73% प्योर गोल्ड। बात समझ में आई? ठीक है, दूसरे लफ्जों में ये हुआ, दूसरे लफ्जों में ये हुआ कि दूसरे लफ्जों में ये हुआ कि वो 26% जो जो इम्प्योरिटीज हैं उसको जो चार्ज कर रहे हैं वो गोल्ड के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। बात समझ में आई आपके लिए? जी, समझ में आई बात? यस सर। बात समझ में आई? तो आप जब दुबई से गोल्ड लेते हैं तो वो समझ लीजिए कि जब पैसे आप पूरे दे रहे होते हैं और उसको कीमत जो मिल रही होती है वो 73% की मिल रही होती है। इसी वजह से जो गोल्ड के अंदर बिजनेस करते हैं, दुबई वगैरह में बिजनेस करते हैं, ये अमीर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि 26% जो है वो उसके अंदर आपका सिल्वर है या कोई और इम्प्योरिटीज मेटल है वो दे रहे होते हैं। तो जो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर जो ये काम कर रहे होते हैं लोग, लेट से पार्टनर लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये प्योर गोल्ड पे काम करते हैं। और प्योर गोल्ड पे काम करने के बाद ये कहते हैं कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। और उसको जो है फिर ये सेल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। और डिमांड को सेल करते हैं, आप उनसे जो बंदा गोल्ड खरीदता है, क्या कहते हैं, पार्सल से गोल्ड खरीदता है, तो वो उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर करके 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट ये बना बना के दे रहे होते हैं। मतलब पैसे वैसे ही लोग ऐड कर देते हैं। तो दुबई वाले तो पहले कोई चोरी नहीं करते, हाँ कराची के अंदर जो है आपको बता देते हैं कि हाँ इतना कैरेट है, इतने पैसे हैं। मगर फिर भी जो है जो सोना होता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता। तो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो जाते हैं तो उनको निकाल नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं आप जो है हमारे बिजनेस में हमारा दखल है। तो पॉइंट बहुत सिंपल था, पॉइंट बहुत सिंपल था, यही है पॉइंट कि इम्प्योरिटीज के पैसे वो गोल्ड के यहाँ पे चाहते हैं। ये मेरा आपको पॉइंट था बताना। उसके बाद क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, कंपनी एसोसिएशन
consisting of individual organisation to conduct a business for a gain and having a joint stock of represent of shares. ये आपके पास SCCP जो है प्राइस स्टॉक एक्सचेंज ये क्या करते हैं कि अपने जो कंपनी होती है इसको प्रॉपर उसके स्टॉक्स मार्केट में फ्लो करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ PIU। यही तो आज से तो 20 साल पहले जो है जब उसको कमर्शियल इंडस्ट्री के थ्रू कंपनी के थ्रू जो है उसको टैक्सी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने की बात हुई। हुआ क्या कि एकेडी इन्वेस्टर आके करीब डीडी ने क्या किया कि सारे के सारा 51% जो स्टॉक था जो कि काफ़ी 26 रुपये के हिसाब से 18 रुपये के हिसाब से था, मेरे ख्याल से 18 रुपये के हिसाब से था। 18 रुपये का एक जो है इसका शेयर था। उन्होंने क्या किया कि 18 रुपये के हिसाब से 51% शेयर ले लिए गई और 51% शेयर ले लिए और लेने के बाद फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि बूम आया। बूम के मायने ये होते हैं कि आपके पास वो पे PI के शेयर मार्केट में गए, जब मार्केट में गए तो शेयर की कीमत जो है 51 रुपीज़ हो गई। 51 रुपीज़ शेयर हो गए तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया PI के अंदर। EQT ने क्या किया कि अपना 18 रुपये के हिसाब से था इनका, तो 51 रुपीज़ के हिसाब से जो शेयर थी PI के वो सेल आउट कर दिया। सही है, तो उसके बाद जो है एक जाइंट के तौर पे ये अपना बिजनेस सामने आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो जितना पैसा लगाया था उससे तकरीबन 3 गुना पैसा जो है उन्होंने मार्केट से निकाल लिया और ये बिकम जाइंट। इसकी एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनीज की। इंडोनेशिया मलेशिया पे जब रिसेशन आया तो उसकी वजह क्या थी? आपके पास ये जो बिल गेट्स है तो $2 बिलियन का फंड जो है एड्स के नाम पर रिलीज किया और वो फंड जो है वो गया मलेशिया। मलेशिया मलेशियन गवर्नमेंट को ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्डिंग जो कह चुके थे कि अपनी जो प्रोग्रेस है अपनी तरक्की उसको पीछे करें, देखिए आप इतना आगे ना बढ़ें। उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्ट किया इंडोनेशियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और इंडोनेशियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद 2 दिन के लिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आसमान में पहुंच गया, लोग अमीर हो गए। और उसके बाद अगर स्टॉक की कीमत मिसाल के तौर पर स्टॉक की कीमत थी 100 रुपये, सही तो उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से 80% स्टॉक खरीद लिया पूरी इंडोनेशिया के मलेशिया के 80% स्टॉक खरीद लिया। अब वो 100 रुपये का स्टॉक अगर वो जो उसका क्या कहते हैं जब आपने खरीदे और आपने फिर क्या किया कुछ टाइम के बाद उसको जो आपने स्टॉक को सेल कर दिया वो आपने सेल कर दिया 5 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि जो कीमत थी मार्केट के अंदर वो 100 रुपये थी। अगर 100 रुपये से ज़्यादा का आपको सेल आउट करते तो प्रॉफिट आता। आपने क्या किया कि लॉस के अंदर उस स्टॉक को सेल कर दिया तो 80% स्टॉक की कीमत जो है जब वो 2 रुपये के हिसाब से होती है 5 रुपये के हिसाब से होती है तो जो 20% बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी स्टॉक जो है उसी पैसों में बेचना पड़ेगा। तो वो क्या होगा कि रिसेशन में आ गया मलेशिया जो है वो इंडोनेशिया जो है वो रिसेशन में चलेगा वो लॉस में चलेगा और उनके बिजनेसमैन जो है वो दफन हो गए, तो पैसा सारा डूब गया स्टॉक के अंदर। जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर काम करते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि आप सारे अंडे एक थैली में ना रखें, ठीक है? तो डोंट पुट ऑल बैग इन द मनी बास्केट, ये आप ना करें और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करें। तो उसके बाद इंडोनेशिया मलेशिया जो है वो डूब गया था और अभी तक वो वैसे खड़े नहीं हो पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास, सही है। इसके बाद क्या है नेम ऑफ बिजनेस एबीसी कंपनी टाइप ऑफ कंपनी में दिखाना नहीं है क्या? नेम ऑफ द बिजनेस एबीसी कंपनी टाइप ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो हमारे पास क्या डिफरेंट कंपनीज के नाम, इनकॉर्पोरेशन क्या है हमारे पास, पब्लिक लिमिटेड क्या है हमारे पास और प्राइवेट लिमिटेड क्या है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, सारे के सारे कंपनीज है।
यहाँ पे क्या है आपका नंबर 1 है इनकॉर्पोरेशन, formation of a new corporation which may be business, non-profit, sport club, or a government or a religious sector of town. आपका क्या है जब इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे होते हैं, formation of a new corporation which may be business, non-profit organization, स्पोर्ट्स क्लब और गवर्नमेंट और a new company, तो इसको हम इसका ये नाम दे रहे होते हैं। Benefit क्या प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एसेट्स अगेंस्ट द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, lawsuits are not liable for company tax and obligation। फायदा ये होता है कि कोई बंदा तो क्लेम नहीं कर सकता, कोई बंदा इसके अगेंस्ट जो है जा नहीं सकता, कोई बंदा लॉसूट फाइल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये कंपनी रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से। Are normal taxes low than sole property? इसके टैक्स भी कम होते हैं। Unlike sole property or sole partnership, our corporation is the capital. Our number 2 है corporation. Corporation is capable of continuing indefinitely its existence, not affected by the death of its shareholders. Director officer corporation ownership. Corporation LLC is either in whole or in part. Corporation जो चलती रहती है, डायरेक्टर हो ना हो, स्टेक होल्डर्स हो या मर जाए, स्टेक होल्डर्स हैं जिसके जो इनका उससे ताल्लुक है वो इससे पड़ता है। PLC, public limited company. Public limited company is a company whose share may be clearly sold and traded to the public. It must legally contain one PLC in the end of the company for its legal life. PLC क्या है? कंपनी में whose share may be clearly sold. ये इसके शेयर जो है पब्लिकली आप सोल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन कंटेन दैट PLC इन द एंड ऑफ कंपनी और लीगल नेम के लिए आपको PLC लिख रहे हो। शेयर फेलियर जैसे इलेक्शन वगैरह कंपनी हो गया, बिग ब्रदर पाकिस्तान हो गया, PSA हो गया, PSO हो गया, इस तरह की कंपनी लिमिटेड limited companies shareholders liability is limited to the capital they invested. If such a company become insolvent, the shareholder person is limited. अगर कंपनी खत्म हो जाए तो ये आपका पैसा जो है कहीं ज़्यादा मिल जाता है, स्टेक होल्डर का पैसा कहीं लिमिटेड कहता है, जिसमें स्टेक होल्डर का पैसा लॉस नहीं होता। जैसे कि आपको जिन्होंने पैसा लगाया है सिंध बैंक के अंदर, सिंध बैंक जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो पैसा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपने रिजर्व से निकाल के देते हैं, पैसा जाया नहीं। ठीक, अच्छा, केस शेयरहोल्डर पर्सनल एसेट्स आर जस्ट प्रोटेक्टिंग द इवेंट ऑफ द कंपनी प्रॉफिट बट एनी मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। केस के माने क्या? शेयरहोल्डर पर्सनल एसेट्स आर जस्ट प्रोटेक्टिंग द इवेंट ऑफ द कंपनी बट एनी मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी विल बी। अगर आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अदर देन द एसेट तो चला जाएगा। जैसे कि आपके पास कुछ साल पहले, आज से 20 से 30 साल पहले वो हुआ था कि आपके पास इन्वेस्टर से उन्होंने कहा आप जो है पैसा जमा करवाएंगे, आपको 25% 25% के मान लीजिए आपने जो मैंने जमा कराया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपये जमा करवाया तो आपको महीने का जो है 25% के हिसाब से आपको दीजिए। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। या फिर आप सिंपल हो जाए, डबल शाह केस है। डबल शाह केस के मामले में जो भी चीज़ें आपने करवाई हैं उसको डबल रुपये दे रहे हैं। ठीक है, एक बार याद रखिएगा बिजनेस के अंदर 3 बिजनेस ऐसे हैं जो आपको डबल रिटर्न दे रहे होते हैं, डबल रिटर्न दे रहे होते हैं। तो डबल रिटर्न्स के माने ये होते हैं कि पहला बिजनेस जो है हमारे पास जो है मंशियात का, सही ना, ड्रग्स का। नंबर 2 बिजनेस जो है हमारे पास है वो असले का, असला यानी कि आप जो आर्म्स जो सेल कर रहे होते हैं। नंबर 3 बिजनेस है आपके पास, वो है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें आप लोगों को खरीदते हैं उसको। तो ये 3 बिजनेस के अलावा बाकी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको जो है डबल इन्वेस्टमेंट दे रहा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं। तमाम चीज़ें मैटर कर रही है। तो अगर आपको कोई कहता है कि ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हमें डबल रिटर्न मिल रहा है तो ये झूठ होगा। सही, कुछ लोग आजकल कह रहे होते हैं वो है टायर का बिजनेस, टायर के बिजनेस में पैसे लगाएं, अफगानिस्तान से आप टायर लें और आप पाकिस्तान में जाके सेल आउट करें। तो वो आखिर जो टायर भी जो है अफगानिस्तान इम्पोर्ट अगर कर रहा है, पहली बात ये, तो फिर रिक्वायरमेंट में इम्पोर्ट कर रहा है तो वो रिक्वायरमेंट डॉलर में पे कर रहा है उस कंपनी को। और अगर वो चीज़ जो है वो टैक्सेस कोई लग नहीं रहा अफगानिस्तान पे, तो अफगानिस्तान को जो कार्गो जा रही है कराची के थ्रू तो जा रही है,
वो सारा पैसा जो है यहाँ पे टैक्स को ड्यूटी माफ करवा के अफगानिस्तान जा रही है, और वहाँ पर जो है वो स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान से वही चीज़ वहाँ पर वापस आ रही है विदाउट ड्यूटी। सही है, विदाउट ड्यूटी आ रही है, यानी कि आप फिर वो चमन के रास्ते, चमन का बॉर्डर जो है अगर आपको ड्यूटी नहीं लगाते, तो जो चीज़ अफगानिस्तान में गई होती है वही चीज़ आपको पाकिस्तान में मिल रही होगी विदाउट ड्यूटी, और उसमें भी डबल का प्रॉफिट आपको नहीं होता। ये तमाम चीज़ें यहाँ मैटर कर रही होती हैं। तो मैंने आपको बताया, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर मैं अटेंडेंस की बात करता हूँ, मैं छुट्टी करता हूँ। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? है क्वेश्चन? तो ये बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पैटर्न्स वगैरह, ये मैंने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। तो मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था। तो अटेंडेंस का मैं बता देता हूँ, आपने अटेंडेंस का क्या करना है। मैं अटेंडेंस यहाँ पे ओपन कर देता हूँ आपके लिए, अटेंडेंस आप लगा दीजिए। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे सही है, हमने अटेंडेंस लगाई, आपने कर दिया। तो सर आपने टर्न इन करना है। आज है डेट 25, और टाइम है रात के 12 बजे तक आपको भेजने हैं। ठीक है बेटा, ये अटेंडेंस आप मार्क कर दीजिएगा, मैं साइन कर रहा हूँ। आपने क्या कह रहे, आपके पास ऑप्शन आएंगे, कुछ लोग मुझे मार्क करके बता दें ताकि मैं यहाँ पे देख लूँ अटेंडेंस लगी नहीं लगी। ओके सर, ओके सर। हाँ, जैसे टर्न इन करेंगे ना, मेरे पास आ जाएगा ये। सैयद उसामा हुसैन एब्सेंट है, आरिस एब्सेंट है। सर मेरा आ गया। जी बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? सर मैंने अटेंडेंस कर दिया, देख लिया। हाँ आ गई, क्या नाम है? तजम्मुल? नहीं सर, अभी मोहम्मद उस्मान की आ गई अटेंडेंस, उमर खान की आ गई अटेंडेंस, अहमद गौर की अटेंडेंस आ गई है, तजम्मुल अहमद की आ गई है, रेहान अहमद की आ गई है। ठीक है, सर मेरी आ गई। ये आपके सामने देखेंगे। हेलो हेलो हेलो। तो बेटा क्या हुआ? सर अस्सलाम वालेकुम। कि बेटा बोले। ये आपको मेरी अटेंडेंस मिल गई है? असबा हमीद। एक मिनट बताओ, आपका अजबा खान है आप?
जी ये जी, आप देख, असबा हमीद खान। हाँ ये आप देख लें, आपकी आ रही है लिखी हुई है, देखें। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। कैसे कैसे possible? जी अब आ रही है असबा। यस सर। ठीक है, ये जिनकी आई है मेरे पास के सामने। अच्छा जो, अच्छा बेटा आपने असाइनमेंट नहीं दिया असबा खान? सर मैंने लेट ज्वाइन किया था क्योंकि वो ये हमें पहले कहा था कि मैं सिद्रा की क्लास है तो टाइम टेबल में कोई इशू है, तो मैं आपको भेज दूंगी टाइम टेबल की स्क्रीनशॉट, इसीलिए मुझे पता नहीं है कि कौन सा असाइनमेंट है अभी। नहीं वो हो गया है। तो ये देखें, आप अटेंडेंस देख लीजिए, जिनके अटेंडेंस नहीं आ रही उनके ब्लैंक आ रहे हैं। समीम अब्बास है, जैसे मोहम्मद अनस है, आपके सामने रिकॉर्ड है ये। ठीक है बेटा, कहा हमीद है, इनका असाइनमेंट नहीं आया हुआ। सर आप LMS में असाइनमेंट्स वगैरह नहीं बेटा वो लेंगे? नहीं बेटा, वो भी दूंगा मैं, मगर यहाँ पर तो मेरे हाथ में रहेंगी ना चीजें। इसका मतलब ये कि मैं असाइनमेंट बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा के भी ले सकता हूँ। असाइनमेंट्स वगैरह नहीं लेंगे? हाँ हाँ लूंगा ना, आपको बता दूंगा, LMS पे भी लूंगा, इस पे भी ले रहा हूँ मैं। कि हम लोग गूगल क्लासरूम। गूगल ओके क्लासरूम सर। तो आप ज्वाइन करें ना, कि लेकिन हम लोग इसमें गूगल क्लासरूम। ओके सर। बेटा यहाँ देखो ना, यहाँ सारी चीजें मैंने डाल दी है, ये देखो। आउटलाइन भी यहाँ पड़ी हुई है, असाइनमेंट भी पड़ा हुआ है, लेक्चर ऑफ बिजनेस लॉ ये भी पड़े हुए हैं, सब चीजें मैंने डाल दी है। अब टेंशन मत लो, आराम से चलो, मेरा काम परेशान करना नहीं है आपको। ठीक है सर तो हम असाइनमेंट किधर सबमिट कराएंगे? आपको LMS पे सबमिट कराना है असाइनमेंट आपको, या बेटा, गूगल पे सबमिट गूगल पे कराना है जमा आपको? जमा ये करवा जो दें आपने ये। क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको बेटा ये देखो, यहाँ पे बच्चे करवा रहे हैं कि ना जो जमा, क्वेश्चन। सुन तो लो। ये जो जमा करवा रहे हैं बच्चे मुझे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फौरन के फौरन रिपोर्ट मिल रही है ना यहाँ पर। ये देखें आप, मैं LMS के अंदर भी असाइनमेंट दूंगा, वो LMS में कर लीजिएगा, वो ज्यादा फिल द ब्लैंक्स होगी। LMS में भी दूंगा लूंगा मैं, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक्चुअली सर आज आज थोड़ा आवाज का थोड़ा सा इशू था, तो आप बेटा नेक्स्ट टाइम नेट मीट पे ले सकते हैं नेट क्लास? नेट का बेटा, नेट जब स्लो चलेगा तो भले मीट हो, गूगल हो, कोई भी कायदाजम हो, आवाज तो कटेगी ना। जब नेट ही स्लो चल रहा है तो मैं क्या करूं? आपके सामने डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट किया मैंने, आपके सामने अभी तो किया 5 मिनट पहले। ऐसी ही है ना? सर और वॉइस आ रही है आपकी, नेट का कनेक्शन का सर वो नहीं है सर, वॉइस आ रही है सर, स्लो आ रही थी, क्लियर नहीं थी, इसीलिए कह रहे हैं। देख लेंगे, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है, पढ़ाना तो है ना, वैसा कोई इशू नहीं है। अच्छा आप अटेंडेंस देख लीजिए अपनी, फिर मैं क्लास ऑफ करूँ। सर एक बार मेरी चेक कर लें था। बेटा मैंने ओपन किया हुआ है, मैं ब्राउज ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अपने अपने नाम देख लीजिए प्लीज। सर क्लास असाइनमेंट मार्क कर दें। मार्क कर दें ये। कहाँ आमिर की याद हो रही है? जी सर ठीक। अच्छा नंबर दे दूँ? अभी तो मैं, HOD ने मुझे बुलाया हुआ है, मैं उनके पास क्लास में, उनके ऑफिस में जा रहा हूँ। ये मार्क जल्दी कर दूंगा मैं। अपनी अटेंडेंस आप लगा दीजिए तो हम क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है बेटा, इजाजत है? ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह।